हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 5 स्टॉक चुने हैं। पहला है टाइटन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, फोर्थ है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड और लास्ट में है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टाइटन का वीकली चार्ट है। टाइटन ने मई 2020 में 810 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। यहाँ से आप देख सकते हो, स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता रहा और आज तक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड भी यहाँ से जो पॉजिटिव मोड में थी वो आज तक पॉजिटिव मोड में है। और स्टॉक ने जनवरी 21 में 1621 का हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन फेज, वापस एक अप ट्रेंड शुरू, कंटिन्यूस वॉल्यूम्स का प्रेजेंस और स्टॉक ने अक्टूबर 21 में 2678 का हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वापस एक नया हाई बनाने की कोशिश की ऊपर जाने की स्टॉक ने, लेकिन थोड़ा असफल रहा और सेलिंग प्रेशर से स्टॉक ए एरिया में ट्रेड करता रहा है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, अरुण अप एंड डाउन और वॉर्टेक्स का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स इंडिकेटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड मूवमेंट दिखाता है, अरुण अप एंड डाउन ट्रेंड की मजबूताई दिखा रहा है और KST में एक प्राइमरी बाय सिग्नल होने जा रहा है। एक कंटिन्यूस राइज, उसके बाद अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, करेक्शन आना चाहिए था, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूस ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। अक्टूबर 21 से मार्च 22 तक ये वीकली चार्ट है, ये वीकली कैंडल्स है और स्टॉक कंटिन्यूस ये लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। अभी भी स्टॉक ने ये पूरा रेंज का जो एक ब्रेकआउट दिया है, 2720 का एक नया हाई बनाया है जो अगले हाई से ऊपर है। आप देख सकते हो, यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसमें धीरे धीरे लाल कैंडल्स कम होती जा रही है, मतलब सप्लाई और प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो चुका ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2703 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 3700 और 4300 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2598, 2523, 2462, 2400 और 2365 और ए ट्रेड में 2200 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला चार्ट, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ऑलमोस्ट टाइटन लिमिटेड के चार्ट से आइडेंटिकल चार्ट है, सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। मई 2020 में 393 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट करके 878 का हाई बना। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड करता रहा। 655 का भाव से वापस एक अप ट्रेंड, शार्प अप ट्रेंड स्टार्ट हुई और अक्टूबर 21 में स्टॉक ने 1961 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में 2-3 बार अगले हाई को पार करके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग फेस करता रहा और स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अक्टूबर 21 से लेके मार्च 2022 तक का पूरा एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा है। ये स्टॉक यहाँ से जो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट किया, आज तक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड यहाँ से आज तक पॉजिटिव मोड में है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, अरुण अप एंड डाउन और वॉर्टेक्स का सहारा लिया है और तीनों में पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो एक पूरा राइज, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया और स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता रहा, मतलब यहाँ पे एक उसको कंटिन्यूस बाइंग सपोर्ट मिलती रही है। ये वीकली चार्ट है, ये वीकली प्राइस कैंडल है, ये वीकली वॉल्यूम कैंडल है। अभी अभी स्टॉक ने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, 2189 का नया हाई बनाया है जो अगले हाई से ऊपर है। तो ये सब कंडीशंस को देखते हुए हमें लगता है कि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का मूवमेंट आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ आगे रहेगा। तो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2157 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 3500 आ सकता है। अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1985, 1858, 1756, 1654 और 1595 और ए ट्रेड में 1490 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड। ये ब्रिगेड का वीकली चार्ट है। स्टॉक ने मई 2020 में 90.70 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा और आज तक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आई वो आज तक पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रही है। स्टॉक धीरे धीरे हायर बॉटम्स बनाते हुए आप देख सकते हो कंटिन्यूस ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स दिखा रही है, मतलब स्टॉक में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड बनी हुई है। उसके बाद नवंबर 21 में 529 का हाई बना और स्टॉक एक करेक्शन आना चाहिए था नॉर्मल, वो नहीं आया और स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता रहा है। नवंबर 21 से मार्च 22 तक पूरा एक स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता रहा है। ये वीकली चार्ट्स है, वीकली प्राइस कैंडल्स है, वीकली वॉल्यूम कैंडल्स है। स्टॉक ने अभी अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, 541 का एक हाई बनाया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने एडीएक्स, पीवीटी और आरओसी का सहारा लिया है और तीनों में एक अच्छी खासी ट्रेंड का स्ट्रेंथ का नज़र आ रहा है। तो एक पूरा राइज, उसके बाद ये कंसोलिडेशन, उसके बाद ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ब्रिगेड ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 529 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 675 और 850 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 485, 449, 420, 392 और 375 और ए ट्रेड में 345 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड। ये सेंचुरी प्लाई का वीकली चार्ट है। मार्च 2020 में 95 का भाव से सेंचुरी प्लाई ने अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे यहाँ से एवरेज इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, जो आज तक ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी वो आज तक पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हो ज़्यादातर आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, जो ट्रेंड की मजबूताई को सपोर्ट करती है। उसके बाद स्टॉक एक सितंबर 21 से मार्च 22 तक एक रेंज में ट्रेड करता रहा है। यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आया वापस कंटिन्यूस, देखो आप रेड कैंडल के पास ग्रीन कैंडल, वापस कम रेड कैंडल, वापस एक ग्रीन कैंडल और धीरे धीरे रेड कैंडल्स नैरो होते जा रही है। ये वीकली चार्ट्स है, ये वीकली प्राइस कैंडल, वीकली वॉल्यूम कैंडल। अभी अभी स्टॉक ने 702 का एक हाई बनाया है और ये रेंज को पार करने की कोशिश शुरू हो गई है। ये जो एब्सेंस ऑफ रेड कैंडल्स आफ्टर ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, वो दर्शा रही है कि स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग अगर तो सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब पूरा राइज और उसके बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, जो डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स में एक मजबूत अप ट्रेंड में स्टॉक एंटर हो चुका है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। वो देख के हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये अगले हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 675 है, उसका आने वाले दिन में टारगेट 900 और 1200 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 629, 576, 533, 490 और 466 और ए ट्रेड में 460 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का आखिरी चार्ट, सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सोलार इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है। सोलार इंडस्ट्रीज ने अगस्त 20 में 925 का भाव से अपना स्टार्ट किया, 1190 का हाई बना। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन जोन, वापस स्टॉक में एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल के साथ बाइंग आई। मार्च 21 में 1420 का हाई बना, थोड़ा सा वापस एक करेक्शन, लेकिन हायर बॉटम्स बनती चली, हायर टॉप्स बनते चले और स्टॉक ने नवंबर 21 में 2933 का एक हाई बनाया। कंटिन्यूस आप देख सकते हो यहाँ से जो स्टॉक ने एवरेज इसके ऊपर ट्रेड किया, आज तक बाउंस देते हुए, सपोर्ट लेते हुए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से सुपर ट्रेंड आज तक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। ये जो वॉल्यूम कैंडल है वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने आरओसी और विलियम्स परसेंटेज आर का सहारा लिया है। विलियम्स परसेंटेज आर में ऐसे इंडिकेशन मिल रहा है कि अप ट्रेंड इज स्टार्टिंग अगेन। तो ये पूरा राइज, उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन जोन और कंटिन्यूस ए एरिया में बाइंग सपोर्ट। और अभी अभी स्टॉक ने ये वीकली चार्ट है, वीकली प्राइस कैंडल है, 2616 का हाई, इंटरमीडिएट हाई को पार करके नया एक हाई बनाया है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक है 2933 का प्रीवियस हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2586 है, उसका आने वाले दिन में टारगेट 3300 और 4000 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2500, 2400, 2385,
2335 और 2290, और ए ट्रेड में 2100 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है।